पंचायत चुनावों में देरी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कह रही कि भाई हार का डर इसलिए भजनलाल सरकार जो है फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती। हाईकोर्ट में यह मामला है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब किया, लेकिन इसके तकनीकी पहलू पर अगर जाएं, अब देखिए उपचुनाव जो हो रहे हैं पंचायत के, उसकी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तकनीकी तौर पर आखिर यह मामला क्या है, थोड़ा आपसे मैं समझना चाहूंगा। देखिए भविष्य त्यागी जी, निश्चित तौर पर अभी परिसीमन का काम शुरू कर दिया गया है राज्य सरकार ने। जी। और परिसीमन शुरू होने के बाद इलेक्शन हो पाना मेरे को लगता है संभव नहीं हो पाता। कई बार होता है कि परिसीमन, ये बात भी सही कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए परिसीमन किया जाता है। कांग्रेस भी करती आई है तो बीजेपी भी कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात सही, आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पंचायतों की संख्या अगर कहें तो देखिएगा 11,000 से अधिक हैं। जी। और मौजूदा स्थिति में जो कार्यकाल जो आपको पूरा हुआ है 17 जनवरी को, वो तो अगर 6,759 है पंचायत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी करी 16 जनवरी को। और जो सरपंच, मौजूदा सरपंच और पंच और उप सरपंच को प्रशासनिक स्तर पर अधिकार दे दिया प्रशासनिक कमेटी बना करके। तो ये बात भी सही है कि जो विरोध होना चाहिए था उस तरह का विरोध तो नहीं हो पा रहा है। जी। और देखिएगा कि ये बात भी सही है कि हाईकोर्ट में रिट गई भी है और डबल बेंच में मामला लगा हुआ है। और डबल बेंच ने 4 फरवरी को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अब ये भी मान के चलिए कि नए जिले भी बने, कुछ पंचायत समितियों में परिवर्तन होना है। ग्राम पंचायत की संख्या को लेकर के भी अलग अलग बात होगी कि पहले 4,000 होती थी, फिर 3,000 कर दी गई। और आदिवासी क्षेत्र और बाकी जगहों पर 2,000 आबादी पर एक पंचायत समिति बनाए जाने की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से अब आपने सही कहा कि देखिए का चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, हम ग्राम पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव एक साथ कराएंगे। तो जी। अभी शहरी निकाय को भी चुनाव टाले जा चुके हैं और अभी पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं। और बाकी देखिएगा आने वाले समय में मार्च 2025 में 704 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल पूरा होगा। और अक्टूबर 2025 में 3,846 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने प्रस्तावित हैं। कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये साल तो चुनाव होंगे नहीं। बीजेपी, अब जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तैयारी पूरी नहीं है, हार की स्थिति है, लेकिन देखिए हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन परिसीमन को लेकर के जिस प्रकार का मामला आया है, परिसीमन नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे। तो जी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर परिसीमन का मामला लेकर के ये टाला गया है। और 4 फरवरी को जवाब तो दे देगी सरकार, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि कोर्ट भी परिसीमन को टालने तो नहीं सकती, क्योंकि तो परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया गया है कि पहले कलेक्टर स्तर पर प्रस्ताव आएंगे, कलेक्टर उसके बाद 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार उस पर निर्णय करेगी। तो ये सब जो परिसीमन की स्थिति को लेकर के चुनाव टालने की बात कही है, ये भी बात भी सही है कि आपने सही कहा कि अभी 3 जिला परिषदों के चुनाव, जिला प्रमुखों के चुनाव कराने की निर्देश दिए हैं। तो निश्चित रूप से वो तो चुनाव हो रहे हैं। और जी। ये भी मान के चलिएगा कि 15 फरवरी को रिजल्ट भी सामने आएगा, 16 फरवरी को जिस प्रकार से चुनाव होंगे। तो ये बात भी सही है कि ये चुनाव कराए जा सकते, तो वो चुनाव क्यों नहीं हो सकते। लेकिन कोर्ट परिसीमन का मामला तय करके चुनाव टालने वाली स्थिति तो राज्य सरकार ने तय कर दी कि भाई इस साल तो चुनाव मेरे को लगता नहीं कि करा पाएंगे, क्योंकि परिसीमन में धीरे धीरे करते रहेंगे, समय बढ़ा देंगे, सब कुछ होगा। तो जी। जवाब तो देखिए जाता रहता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ये बात कहती है कि भाई इनकी तैयारी नहीं है। लेकिन उपचुनाव को लेकर के अगर तैयारी की बात करें, वैसे लोकसभा के चुनाव में तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने समर्थकों के माध्यम से 11 लोकसभा क्षेत्र जीत करके ये तो जता दिया कि हम स्थिति में हैं। लेकिन उपचुनाव में अपने समर्थकों के साथ नहीं रहे। तो देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई। तो देखिए कि अगर प्रतिपक्ष एकता के सूत्र में चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से जीत। और देखिए पंचायतों की चुनाव तो राजनीतिक तौर पर तो चुनाव होते नहीं है। जी। आपने देखा कि प्रधान और जिला प्रमुखों के चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के आधार पर लड़े जाते हैं। लेकिन सरपंचों के चुनाव राजनीतिक नहीं लड़ते, बल्कि सरपंच तो जो जीतने वाला आता है वो अपने अपने तौर पे कह देते हैं कि हमारा है। तो ऐसी स्थिति में
कोई ये कहे कि भाई देखिए कि कांग्रेस के सरपंच ज्यादा जीतेंगे, बीजेपी के सरपंच जीतेंगे, समर्थन वाले तो जीतेंगे, जी। लेकिन यहाँ राजनीति में निश्चित तौर पर नीचे के स्तर पर ये सब चीजें नहीं चलती है। लेकिन हाँ, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस स्थिति में अब कोर्ट में क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं होगी, ये तो अलग बात है, कोर्ट किस तरह की। लेकिन मैं कह सकता हूँ कोर्ट भी इस चीज को मानेगा कि परिसीमन के चलते हुए तो चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। जी। राज्य निर्वाचन आयोग भी कह देगा कि साहब जब हमको परिसीमन ही करके नहीं दे रही है सरकार, तो हम कैसे, तो इसमें जिला पर देखिए ग्राम पंचायतें बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि अधिसूचना जारी कर दी नई सरकार ने, जो जिले नए बनाए उनकी जिला परिषदों की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा जी। ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति की संख्या जो बढ़ने वाली है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव टाला जाएगा। और टले इस बात को, क्योंकि कोर्ट भी मानेगा कि जब परिसीमन ही नहीं हो रहा तो चुनाव बिल्कुल। कैसे कराए जा रहे हैं।